हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेपी वर्मा। मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज आपको पढ़ाऊँगा कि फूड जो हम प्रेजर्व करके रखना चाहते हैं, आगे तक के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको कौन कौन से मेथड से सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन का मतलब फूड को हम सुरक्षित करने के तरीके से है कि हम कैसे कैसे सुरक्षित रखें, खराब होने से बचाएं और उसे लंबे समय तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बचाए रखें। द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स फॉर लॉन्गर रिटेंशन ऑफ देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज। ट्रीटमेंट करके जो बहुमूल्य खाना है उसको लंबे समय तक बनाए रखना, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बचाना और स्पॉइल खराब होने से बचाना, ये सभी चीज़ों के ये मेथड दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड को खराब होने से बचाना, लंबे समय तक रखने और साथ साथ उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को बचाए रखना, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में मैं आपको 9 मेथड्स बता रहा हूँ, जिन्हें आप ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहला मेथड डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग मेथड कौन सा होता है? इस मेथड में आप देखेंगे कि इन दिस मेथड आप फूड को फ्रीज के अंदर रखते हैं या ऐसे फ्रीजर के अंदर फ्रोजन करते हैं जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता हो। इन दिस मेथड फूड मटेरियल्स आर फ्रोजन और केप्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का मेन पर्पज क्या है? क्योंकि इस टेम्परेचर के कम होने से बैक्टीरियल ग्रोथ इज इनहिबिटेड, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इस मेथड से मोस्टली हम क्या करते हैं? फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मीट एंड फिश को स्टोर करते हैं। यूजिंग सॉल्ट। अब क्योंकि सॉल्ट नमक जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि नमक की परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो एट दैट एटमॉस्फेयर माइक्रोब्स बढ़ नहीं पाते, उनकी काउंटिंग, उनका नंबर नहीं बढ़ पाता, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। फॉर एग्जाम्पल रो मैंगो, कच्चे मैंगो अचार के रूप में डालते हैं तो पहले से नमक मिला देते हैं। आंवला, बीन्स, फिश, मीट, पिकल्स जो अचार बनाते हैं तो ज़्यादातर क्वांटिटी नमक की रखी जाती है। इस मेथड से उनको बचाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते तीसरा मेथड यूजिंग शुगर। शुगर के लिए आपने देखो कुछ मीठे अचार खाए होंगे। मीठे जैसे नींबू का अचार डालते हैं तो उसे मीठा कर देते हैं, और भी अचार है। तो इस तरह के कुछ मटेरियल्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? प्रिजर्व करने के लिए शुगर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 68% से ज़्यादा शुगर का सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें मॉइस्चर कम हो जाती है, मॉइस्चर की नमी, पानी की प्रेजेंस कम हो जाती है। जब पानी की प्रेजेंस कम हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते हैं, और इन दैट केस इट कंटेन्स वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड देयरफॉर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन इट, और उसमें बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचार जो डालते हैं, मैंने बताया नींबू का अचार वगैरह वगैरह आदि। अब इसके बाद नंबर 4 यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर अचार वगैरह डालते हैं तो उसको उस अचार या फूड मटेरियल से ऊपर तक ऑयल से भर देते हैं या उसमें कुछ विनेगर डाल देते हैं। तो विनेगर एसिड है और ये एसिड की प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं ज़्यादा एसिड की वजह से। और दूसरी बात, ऑयल के अंदर वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते,
इन दिस वे वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इन ऑयल एंड विनेगर्स बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव सो दे प्रेजेंट द फूड, इस तरह से एकदम फूड प्रेजेंट हो जाता है। यूजिंग केमिकल्स, अब केमिकल्स का यूज करते हैं, कुछ केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऐसे केमिकल्स हैं जिनको फूड के अंदर मिला देने पर माइक्रोब इनमें बढ़ नहीं पाते, बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते हैं। इनको प्रेजर्वेटिव के रूप में मिला दिया जाता है तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। फ्रूट जूस, जैम, स्पेसिड और स्पेसिड फ्रूट और इस तरह से कुछ जो फ्रूट जूस है और जो पैक करके जूस वगैरह मिलते हैं, इन सब में क्या होता है, ये दो कंपाउंड में से कोई सा कंपाउंड मिला देते हैं केमिकल, और इसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक खराब नहीं रहता होता है। नेक्स्ट मेथड है इरेडिएशन मेथड। इरेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन, रेज लाइट का प्रेजेंस जब हो तो वहाँ पर फूड को रख दिया जाता है, क्योंकि अल्फा, बीटा, एक्सरा, एक्स रेज, एक्सरा बोलते हो ना आप, एक्सरा नहीं, एक्स रेज होता है वास्तव में, एक्स रेज या गामा रेज। ये रेज जो होती हैं, इनकी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो या इनकी पावर ज़्यादा हो तो ये माइक्रोब को मार देती है। तो इस मेथड में क्या होता है, फूड को इन रेज की प्रेजेंस में खुला रख दिया जाता है, जिससे उसके अंदर प्रेजेंट सभी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इन दिस मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, X-rays और gamma rays are used. The food is exposed in these rays to kill the harmful microorganisms. और मर जाते हैं तो फूड सुरक्षित हो जाता है, उसको सील पैक एयरटाइट बंद कर दिया जाता है। कैनिंग, कैनिंग क्या है, कुकिंग ऑफ फूड स्टफ एंड देन स्टोरिंग इन स्टेरलाइज्ड टिन कंटेनर्स। टिन चद्दर, टिन मेटल, तो टिन के डिब्बों में बंद करने से पहले ही उनको स्टेरलाइज किया जाता है, उन्हीं डिब्बों के अंदर बिल्कुल एयर को स्टेरलाइज करते हैं, दैट मीन्स माइक्रोब से फ्री कर देते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं तुरंत ही। पास्चुराइजेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। द पास्चुराइजेशन, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड तक उबाला जाता है, देन सडनली उसे कूल किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, 70 से डाउन करके 30 पर, और तुरंत पैक कर दिया जाता है, जिससे सारे जर्म्स मर जाते हैं। इन दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर। लास्ट में वैक्यूम ड्राइंग, इन दिस मेथड मिल्क इज ड्राइड इनटू मिल्क पाउडर। जितनी भी मिल्क पाउडर कंपनियां हैं वहाँ पर मिल्क को वैक्यूम मेथड से ड्राई किया जाता है, जैसे वैक्यूम में से पानी निकल जाता है वैक्यूम की वजह से, और वहाँ पर ड्राई पाउडर बच जाता है। थैंक यू।